हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप एंड रिंग की बुक का 5th चैप्टर रिंग डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखो कि रिंग आपके पास होता क्या है। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, हम सारा काम जो भी डिस्कशन हमारा चल रहा था वो ग्रुप के ऊपर चल रहा था। अब ग्रुप क्या होता था कि वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर थी जहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होता था। लेकिन अब हम रिंग और फील्ड की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है, पहले हम एक बाइनरी ऑपरेशन पे बात करते हैं, अब दो बाइनरी ऑपरेशन पे बात करेंगे। तो हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर है जिसके विद टू बाइनरी ऑपरेशन। दो बाइनरी ऑपरेशन कौन से होंगे? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नोटेशन ये होगी, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन को। इज सेट टू बी फॉर्म अ रिंग इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। अब इसके पास इसको कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है जिसके बाद हम बताएंगे कि ये रिंग होगा। आपने ऐसे कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप में भी पढ़ी होंगी, पर ग्रुप में वो 3 से 4 प्रॉपर्टीज थी जो सिर्फ एडिशन के लिए, मतलब एक ही बाइनरी ऑपरेशन के लिए काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके पास तो प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि एडिशन के लिए अलग चलेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ वैसी ही होंगी। पहली है कि आर जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि अगर हम उसके दो एलिमेंट को अगर हम ऐड करें तो वो उसी सेट में बिलोंग करे। सॉरी। नेक्स्ट है एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे ए और बी पे पहले वर्क कर रहे हैं, देन यहाँ पे बी और सी पे पहले वर्क कर रहे हैं, तो हमारे पास इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दोनों वैल्यूज़ इक्वल जानी चाहिए। एडिशन इज कम्यूटेटिव, कि अगर हम ए प्लस बी करें, बी प्लस ए करें, तो हमारे पास वो इक्वल जाए। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? ज़ीरो। ठीक है, कि वहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए जो कि हमारे पास ज़ीरो होती है। और वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि हमारे पास हम उस सेट का कोई भी एलिमेंट उठा लें, अगर हम उसमें किसी भी नंबर को लेफ़्ट से ऐड करें, राइट से ऐड करें, तो हमें वही नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास वो क्या होगी? एडिटिव आइडेंटिटी विच इज़ ज़ीरो। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? जिसको ऑपरेट करने पे, ऐड करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए विच इज़ माइनस ए। ठीक है, वो हमें मिलना चाहिए उस सेट के अंदर। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज़। आर इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पहले एडिशन के लिए क्लोज किया था, अब मल्टीप्लिकेशन के लिए। मीनिंग सेम ही है कि अगर दो एलिमेंट लें सेट के तो उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में बिलोंग करे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव। वही है कि अगर बी और सी की पहले मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, बाद में ए से कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी की पहले कर रहे हैं, बाद में सी से कर रहे हैं, तो हमारे पास ये इक्वल आने चाहिए फॉर ऑल ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है आपके पास? दो है यहाँ पे, एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। कि यहाँ पे क्या किया हुआ है? बी प्लस सी डॉट ए किया हुआ है। ठीक है, कि ए को पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो किसके इक्वल जाना चाहिए? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। यहाँ पे पोस्ट किया है मल्टीप्लाई, तो बी डॉट ए सी डॉट ए इक्वल जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रिमार्क दिया हुआ है कि हमारे पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन विच इज प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग इफ आर प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। ये हमारे पास ग्रुप है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन के लिए लिखा है। इज एन अबिलियन ग्रुप द प्रॉपर्टीज 6, 7, 8 गिवन अबव आर आल्सो सेटिस्फाइड। यानी कि अगर हमें ग्रुप से रिंग पे प्रोसीड करना तो पहली 5 प्रॉपर्टी किसके लिए हैं? अबिलियन ग्रुप के लिए। आप पहले पढ़ चुके हो, तो वो उन 5 अबिलियन ग्रुप बनाए और ये लास्ट वाली 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, तो वो हमारे पास क्या बनता है? रिंग बन जाता है। अब रिंग की टाइप दी है कम्यूटेटिव रिंग। अगर हमारे पास ए बी और बी ए का प्रोडक्ट सेम आ जाए तो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव हो जाएगा। रिंग विद यूनिटी, अगर हमारे पास वहाँ पे यूनिट एलिमेंट एग्जिस्ट करे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी? कि जिसको हम ग्रुप के एलिमेंट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दें, राइट में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें वही एलिमेंट मिले, और वो एलिमेंट होता कौन सा है? 1 होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनिट एलिमेंट बोलते हैं। और अगर किसी के पास यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है रिंग के पास, यानी कि उसके पास यूनिट एलिमेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रिंग विद यूनिट।
नेक्स्ट है नल रिंग और जीरो रिंग। द सेट आर कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिंग एंड इज कॉल्ड नल रिंग। क्या अगर किसी आर सेट के पास सिर्फ एक ही ज़ीरो एलिमेंट है तो वो भी हमारे पास रिंग बनता है, और वो कौन सा रिंग बनता है, नल रिंग या फिर ज़ीरो रिंग बनता है। अब इस पे बेस्ड हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कुछ। हमें सबसे पहले लेके चल रहे हैं, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर विद एज अ रिंग टू रिंग कंपोजिशन। सबसे पहले क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर हम दो इंटीजर का सम कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या जाता है, हमेशा इंटीजर ही जाता है, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली एसोसिएटिव, कि हमें क्या करना है, नंबर का सम ही तो करना है, तो किन्हीं भी नंबर का सम पहले कर लो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव भी हो जाएगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारे पास, ज़ीरो होती है, और जेड के पास ज़ीरो होता है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि इसके पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कौन सा था, माइनस ऑफ ए। तो हमारे पास अगर ए है जेड के पास तो माइनस ए भी होता है जेड के पास हमेशा। अगर उसके पास वन है तो माइनस वन भी है, टू है तो माइनस टू भी है, थ्री है तो माइनस थ्री भी, अप टू सोन। इस तरह से अगर उसके पास ए है तो उसका नेगेटिव भी जेड के पास होता है, तो यानी कि उसके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, वैल्यू दोनों से सेम आनी है, तो यहाँ से हमारे पास कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई होगी। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम किन्हीं दो इंटीजर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इंटीजर का प्रोडक्ट में हमेशा इंटीजर ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि वो रैशनल या इरेशनल कुछ बन जाएगा, वो इंटीजर ही रहेगा हमेशा। तो ये क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है। सिमिलरली एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी, और आप यहाँ से चेक कर सकते हो वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कि अगर आप ए को यहाँ से प्रोडक्ट कर लो या इधर से प्रोडक्ट कर लो, आपके पास ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास जेड क्या बनाता है, आप इनको आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट लेके भी वेरीफाई कर सकते हो अगर आपको डाउट हो रहा है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास जेड क्या बनता है, रिंग बनता है। अब इसी के ऊपर आपको आगे कुछ नोट दिए हुए हैं जो हमें बताया नहीं क्या था, अभी हमने डिफरेंट काइंड ऑफ रिंग किए थे, तो उसमें हमारे पास पहला क्या था, कम्यूटेटिव रिंग। अब अगर आप इंटीजर लो, जो आप ए बी का प्रोडक्ट करोगे और बी ए का करोगे, प्रोडक्ट तो सेम ही आना है इंटीजर में, तो कोई फर्क नहीं आएगा, तो ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, वन, तो वो जेड के पास है, तो इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी। ठीक है, ऑपरेशन है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास इवन इंटीजर का सेट ये बनेगा। ठीक है, बाकी निकाल दिए इवन इवन रख लिए। तो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जेड के, अब इसके एलिमेंट होंगे किस टाइप के, इवन लेने हैं ना, तो ए टू आर फॉर्म का होगा, बी टू एस फॉर्म का होगा, जहाँ पे आर और एस क्या होंगे, इंटीजर होंगे। तो अगर हम ए प्लस बी करें तो क्या बनेगा, टू आर टू एस। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये भी कैसा बन रहा है, इवन नंबर ही बन रहा है ना, तो ये किस में बिलोंग करेगा, टी में बिलोंग करेगा, तो ये क्लोज तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा हमारे पास, कि अगर हम दो का पहले कर दे तीसरे का बाद में एडिशन करें, तो जब इवन का सम करेंगे तो वो वापस से इवन ही रहने वाला और सेम ही रहने वाला है, कि किधर से भी सम कर लो, तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें, वो क्या होती है हमारे पास, जीरो होती है, और वो टी में है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये क्या बनेगा, किसके पास आइडेंटिटी भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर हमारे पास टी के पास ए है तो उसके पास माइनस ए भी है, बस अब फर्क क्या रहेगा कि वो ए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। ठीक है, वो ए क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, यानी कि अगर उसके पास टू है तो माइनस टू भी है, फोर है तो माइनस फोर भी है, तो अगर उसके पास इवन नंबर जो है तो उसका नेगेटिव भी उसके पास है टी के पास, तो इसके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ, कि ए प्लस बी बी प्लस ए रहेगा हमारे पास एडिशन में हमेशा इंटीजर के। अब नेक्स्ट देखो एक्सोम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ, ए वही टू आर फॉर्म का लिया, बी टू एस फॉर्म का लिया, अगर प्रोडक्ट करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास, फोर आर एस बनेगा ना, इनको इन्होंने लिख दिया टू इंटू टू आर एस। ठीक है,
तो इस फॉर्म का लिख देते, तो ये वापस क्या बन रहा है, इवन ही बन रहा है। ठीक है, तो इवन है तो किस में जाएगा, इवन इंटीजर ही बनेगा ना। तो इवन इंटीजर किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में बिलोंग कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को चेक करना। तो जब आप प्रोडक्ट को ट्रिपल में चेक करोगे कि ए डॉट बी देन सी इक्वल टू क्या आएगा, ए डॉट बी डॉट सी, इस तरह से चला जाएगा इक्वल। ठीक है, तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब कम्यूटेटिव लॉ चेक करते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट यूनिटी। तो कम्यूटेटिव चेक करते हैं, अगर हम ए प्लस बी करें, ए डॉट बी करें, बी डॉट ए करें, तो वो आपके पास इंटीजर के लिए क्या जाते हैं, हमेशा इक्वल ही जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर आप चेक भी कर सकते हो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिए थे 2r 2s, हमें क्या चेक करना है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2r 2s 2s 2r, और r और s क्या है, इंटीजर है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 4rs इधर बन रहा है, 4rs इधर बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कम्यूटेटिव लेकिन विदाउट यूनिटी। ठीक है, क्योंकि यूनिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है 1, और वो इवन नंबर के पास नहीं है हमारे पास। ठीक है, इनमें देख सकते हो 1 नहीं होगा हमारे पास, तो इसके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। ठीक है, तो आगे वाला एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।